लास्ट थिंग जो एस आर फ्लिप फ्लॉप की है दैट इज़ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बेसिकली करेक्टरिस्टिक टेबल से निकाली जाती है। हम बेसिकली ये करते हैं कि इसकी सिंप्लीफाइड इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं यूजिंग अ के मैप। तो हम बेसिकली एक के मैप ड्रॉ कर रहे होंगे जिसके अंदर क्यू ऑफ एन एस आर इनपुट्स होंगी और क्यू ऑफ एन प्लस वन की हम इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिकली उसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए के मैप ड्रॉ हुआ है। उसमें क्यू ऑफ एन एस और आर इनपुट पैरामीटर है और जो हमारे पास क्यू ऑफ एन प्लस वन की वैल्यूज़ थी उनको हमने के मैप के अंदर फिल करके सिंप्लीफाई कर लिया। अब आई होप कि यू ऑल ऑफ यू नो द सिंप्लीफिकेशन ऑफ के मैप। हमने इस पे एक पूरा चैप्टर पढ़ा है और काफ़ी इसके बारे में देखा हुआ है, तो आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने ये पेयर किए और उन पेयर को सॉल्व करके ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन निकाली। तो बेसिकली दिस इज़ द इक्वेशन known as characteristic equation, that is the equation of next state। basically हमें next state की information दे रही है on the basis of present state at inputs। तो q of n plus 1 is equal to q of n r bar plus s, that is the characteristic equation। अब हम आगे चलते हैं और यही सारी चीज़ें हम डी फ्लिप फ्लॉप के लिए देखने की कोशिश करते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप के केस में हमारे पास स्टेट टेबल क्या होगा, करेक्टरिस्टिक टेबल क्या होगा, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी और एक्साइटेशन टेबल क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका स्टेट टेबल देखते हैं। तो उसमें भी अगेन डी फ्लिप फ्लॉप के केस में अगर मेरी क्लॉक एक्टिवेटेड नहीं है तो डी जो मर्जी हो, हमारी जो नेक्स्ट स्टेट है वो चेंज नहीं होनी, जो भी प्रीवियस वैल्यू होगी वही इस स्टेट पे आएगी। अगर हमारे पास क्लॉक अनेबल है तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेट है इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ डी। अगर डी जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट जीरो होगा, ये सेट स्टेट में चला जाएगा। अगर मेरे पास डी वन होगा और सॉरी रीसेट स्टेट में चला जाएगा, और अगर ये वन होगा तो ये मेरे पास रीसेट स्टेट में चला जाएगा। आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बेस पे हम करेक्टरिस्टिक टेबल को देखते हैं। करेक्टरिस्टिक टेबल ऐसा टेबल था जो हमें प्रेजेंट स्टेट और इनपुट की बेसिस पे नेक्स्ट स्टेट की इन्फॉर्मेशन देता है। अब प्रेजेंट स्टेट मेरे पास क्यू ऑफ एन होगी, इनपुट मेरे पास डी, फ्लिप फ्लॉप के केस में एक ही इनपुट होती है डी। तो ये 4 कॉम्बिनेशन वाला मैंने ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लिया 0 0 1 1 0 1 0 0। अब इसकी बेसिस पे हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास डी है, डी जीरो है, जिस टाइम पे डी जीरो होता है तो इस टाइम हम रीसेट स्टेट में होते हैं। वेदर हमारे पास जो प्रेजेंट स्टेट थी वो जीरो हो तब भी नेक्स्ट स्टेट जीरो ही आना है, और अगर प्रेजेंट स्टेट वन भी हो तब भी नेक्स्ट स्टेट हमारे पास जीरो ही आनी है, ये चेंज नहीं। और अगर मेरे पास डी की वैल्यू वन हो तो नेक्स्ट स्टेट हमेशा वन ही आनी है, वेदर प्रेजेंट स्टेट जीरो हो या वन हो, दोनों केसेस में नेक्स्ट स्टेट मेरे पास वन ही आना। तो अगर हम इसको देखें और इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो ये हमें सिंपली देखने से ही पता लगता है कि क्यू ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू डी इन केस ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। अब हम इसका एक्साइटेशन टेबल देखते हैं। एक्साइटेशन टेबल एज मैंने एस आर के केस में भी आपको बताया था कि हमें करेक्टरिस्टिक टेबल को देखते हुए एक्साइटेशन टेबल निकालना कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है। अब एक्साइटेशन टेबल हमारे पास क्या चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है? एक्साइटेशन टेबल जो है हमें वो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की बेसिस पे ये बताता है कि इनपुट क्या अप्लाई करनी चाहिए हमें अपनी फ्लिप फ्लॉप पे। तो अगर मेरे पास क्यू ऑफ एन ज़ीरो है और क्यू ऑफ एन प्लस वन भी ज़ीरो है तो हमारे पास डी क्या होना चाहिए? तो डी हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये वो लोकेशन बनती है जहाँ पे ट्रू हो रही है। उसके बाद अगर मेरे पास क्यू ऑफ एन जो प्रेजेंट स्टेट है वो ज़ीरो है और नेक्स्ट स्टेट मेरे पास वन है तो मेरे पास इनपुट क्या होनी चाहिए? तो डी इनपुट पे हमें वन अप्लाई करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट इज कि अगर मेरे पास प्रेजेंट स्टेट वन है और नेक्स्ट स्टेट मेरे पास ज़ीरो है तो उस टाइम पे मैं इनपुट क्या अप्लाई करूँगा डी पे? तो इट शुड बी अप्लाइड एज ज़ीरो। अगर मेरे पास प्रेजेंट स्टेट वन है और नेक्स्ट स्टेट भी वन है तो अब भी मैंने इनपुट क्या अप्लाई की होगी? तो डी पे ये वन अप्लाई किया होगा। ये आप करेक्टरिस्टिक टेबल से इस जिस तरह हमने एसआर के अंदर प्रूव किया था, देखा था, हम उसी वे में डी फ्लिप फ्लॉप के लिए भी ये एक्साइटेशन टेबल निकाल सकते हैं यूजिंग द करेक्टरिस्टिक टेबल।